गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ईटो ने प्लान करा था अपने वीकेंड पे आयाडो के घर जाने का। दूसरी तरफ इशिनो के पीछे एक लड़का पड़ गया है जो कि है मित्सुया का दोस्त और वो उसे पसंद करता है। और इरोहा जो है उसने हिकारी को एक ट्रिप पे चलने को बोला था वीकेंड पे, जिसे लेके हिकारी स्टार्टिंग में तो परेशान था, लेकिन फाइनली उसने हाँ कर दिया था इस ट्रिप पे जाने के लिए और इरोहा भी काफी खुश हो गई थी। इसके आगे क्या होता है वो हमें पता चलेगा इस एपिसोड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में मित्सुया और उसका फ्रेंड एक साथ लंच कर रहे होते हैं। उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारा लंच हमेशा बढ़िया लगता है, तुम्हें बढ़िया मॉम मिली है। मित्सुया कहता है नहीं, मैं खुद बनाता हूँ लंच अपना और आंजू का भी, मॉम काम के लिए जल्दी निकल जाती है। उसका फ्रेंड कहता है ये तो बहुत ही इंप्रेसिव है और उसका लंच खाने लगता है। मित्सुया तभी कहता है मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन तुम और इशिनो, फिर कहता है छोड़ो। और तभी एक बंदा वहाँ आता है और मित्सुया को कहता है उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया एक, ये तुम्हारी मॉम के बारे में है। नेक्स्ट सीन में मित्सुया और आंजू हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर कहता है ये सिर्फ एक छोटी सी चोट थी। मित्सुया और आंजू थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है मैं काम कर रही थी और सीढ़ी से गिर गई। मित्सुया कहता है मॉम अपना ख्याल रखा करो, हम आपको भी नहीं खो सकते। मैं घर का और आंजू का ख्याल रखूंगा, आप अपना ध्यान रखना और कल हॉस्पिटल आ जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है थैंक यू सन। अब जाते वक्त मित्सुया आंजू से कहता है तुम्हें क्या खाना है डिनर में। आंजू कहते हैं हिजिकी। मित्सुया कहता है ठीक है अब तुम घर जाओ। और वो शॉप से सामान ला रहा होता है और उसे तभी इशिनो दिख जाती। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ही घर के लिए ग्रोसरी वगैरह लेकर आते हो। मित्सुया उसे बता देता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है तो इसलिए वो लेने आया ये सब और वो 3 दिन में वापस आ जाएगी। इशिनो कहती है क्या मैं कुछ हेल्प करूँ। वेल तुम्हें शायद ये लगेगा कि मैं फिर से बीच में आ रही हूँ। मित्सुया कहता है हाँ, और मुझे ये सब नहीं चाहिए तुमसे। और ये सब सुन के इशिनो गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने मुझे डेट पे ले जाने को भी बोला था और आज तक भी वो पूरा नहीं किया तुमने। और मैं तुम्हारे बारे में यही चीज़ हेट करती हूँ कि तुम कैसे कूल एक्ट करते हो जिससे कोई भी ये ना देख पाए कि तुम्हें कितनी परेशानी है और कैसे तुम सबसे दूर रहते हो। मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हैं तो मुझे हेल्प करने दो। और इतनी तेज चिल्ला रही होती है वो कि आसपास के लोग भी इन्हें ही देखने लगते हैं। तभी मित्सुया उसे सामान दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। इशिनो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। मित्सुया कहता है क्या तुम्हें हिजिकी बनाना आता है। इशिनो कहती है हाँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ हमेशा बनाती रहती हूँ। मित्सुया कहता है तो ठीक है, खाना तुम पर छोड़ता हूँ मैं। अब हिकारी को दिखाया जाता है जो मन में बोल रहा होता है तो फिलहाल हम ट्रिप पे नहीं जा सकते, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद। लेकिन क्या। और तभी वो सामने चीका को देखता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मैंने सुना तुम इरोहा के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, तुम्हारा जैसा बंदा उसके साथ रात गुजारेगा। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में किस तरीके की चीज़ें होंगी, जाने की कोशिश भी मत करना। हिकारी कहता है नहीं, हम जाएंगे इस ट्रिप पे। चिका बोलता है तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। हिकारी अपना चश्मा निकाल के कहता है मैं दूसरी बार इन्हें तोड़ना नहीं चाहता तो मार लो अब। और कहता है मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, बस मैं उसकी विश पूरी करना चाहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। चिका कहता है उसने तुम्हें चूज ही क्यों किया, तुम मेरी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। हिकारी कहता है हाँ, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं और मुझे ये पता है, इसलिए मैं उसे वो सब देना चाहता हूँ जो वो चाहती है। वेल हम वैसे भी इस ट्रिप पे नहीं जा रहे, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी थी। चिका बोलता है क्या तुम्हारा हो गया, और उसे मुक्का मार देता है। और जाते वक्त कहता है अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब इशिनो को दिखाया जाता है जो मित्सुया के घर पे खाना बना रही होती है और बनाते वक्त कहती है टाकानाशी तुम्हें पता है हम ऐसे एक मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। मित्सुया कहता है शायद मैंने ये चीज़ पहले सुनी है। इशिनो कहती है ओ वो सारी बेकार चीज़ें जो तुमने मुझे कैंपिंग में बोली थी। मित्सुया कहता है तो तुम अभी भी उसी बात पे हो, लेकिन मैं वैसे ही देखता हूँ तुम्हें अभी भी। इशिनो कहती है तुम बहुत बुरे हो टाकानाशी, वैसे अगर हम रिलेशनशिप में भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच की दूरी कम होगी, तो मैं खुश हूँ एज अ बेस्ट फ्रेंड। और अब वो खाना बनाने के बाद जाने लगती है, मगर आंजू उसे रोक देती है और कहती है कि साथ में खाना खाए वो। आंजू फिर कहती है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हें वीकेंड पे भी आना चाहिए यहाँ पे, मुझे खुशी होगी अगर तुम और खाना बनाओगी यहाँ आके। इशिनो कहती है क्या तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है वीकेंड पे। वो कहती है एक्चुअली मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी काओरू के साथ। मित्सुया कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। इशिनो कहती है इसमें क्या गलत है। मित्सुया कहता है फिर से तुम दूसरों के मामले में घुस रही हो। इशिनो कहती है तुम शायद भूल गए कि मैंने मदद करी थी तुम्हारी इन्हें ढूंढने में। और ये दोनों फिर लड़ने लगते हैं और आंजू रोने लगती है और कहती है आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। और कहती है क्या तुम फ्रेंड नहीं बन सकते। इशिनो उसे हक कर लेती है और कहती है सब ठीक है,
किसी को प्यार करना गलत नहीं है, तुम्हारा भाई बस तुम्हारी ज़्यादा ही चिंता करता है। आंजू कहती है तो क्या तुम मेरे भाई की फिर से दोस्त बनोगी? इशिनो और मित्सुया तभी कहते हैं देखो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इशिनो फिर कहती है कि वीकेंड पे मेरा ऑलरेडी प्लान है, फिर भी थैंक्स इनवाइट करने के लिए। अब मित्सुया उससे कहता है मैंने सुना कि तुम साकुराडा के साथ जा रही हो वीकेंड में। वो बहुत ही खुश था जब उसने मुझे ये बताया। इशिनो कहती है वो एक अच्छा इंसान लगता है। आंजू कहती है तो तुम डेट पे जा रही हो? इशिनो कहती है हाँ। मित्सुया तभी कहता है अगर मैं तुम्हें बोलूँ उसके साथ ना जाने को तो? इशिनो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है इससे, किस सेंस में बोल रही हो तुम मुझसे? मित्सुया कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और ले जाए, इस वाली सेंस में। इशिनो कहती है तुम एक छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो, जैसे वो अपना टॉय अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। मित्सुया कहते नहीं ये ऐसा है जैसा मेरा पेट मेरे से दूर जा रहा हो। और ये सुन के इशिनो गुस्से में आ जाती है। मित्सुया कहता है मैं तुमसे डायरेक्टली ना जाने को बोल रहा हूँ, तो बस खत्म करो अब बात। और इशिनो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आंजू कहती है तुमने फिर से उनसे लड़ाई कर ली। मित्सुया तभी कहता है आंजू मैंने अपना मन बदल दिया, तुम कावरो के साथ जा सकती हो अम्यूजमेंट पार्क। और भागते हुए जाता है वो डायरेक्ट इशिनो के पीछे और उसको पकड़ के रोक लेता है और देखता है कि वो रो रही होती है और तभी उसे वो हक कर लेता है। इशिनो कहती है तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं तुम्हारी उन सेक्सी गर्ल फैन क्लब की मेंबर नहीं बनूंगी। मित्सुया कहता है चिंता मत करो, तुम उतनी सेक्सी भी नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रही हो और अगर मैं तुमसे खुद को अब दूर होने दूंगा तो बाद में मैं रिग्रेट फील करूंगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ इशिनो। और इशिनो रोते हुए कहती है मैं ज़रूर बनूंगी। और टाकानाशी तभी उसे पकड़ता है और किस कर लेता है। इशिनो कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है? मित्सुया कहता है हाँ आई लव यू इशिनो। और इशिनो शर्माने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो से उसके और आयाडो के वीकेंड प्लान के बारे में पूछता है। ईटो कहता है कि ये एक फैमिली डिनर होने वाला है उसके घर पे। और हिकारी से वो उसके वीकेंड प्लान के बारे में पूछता है। हिकारी कहता है कि वो मेरे घर पे आने वाले डिनर पे। ईटो कहता है तो मतलब हम दोनों सेम चीज़ ही कर रहे हैं। अब वीकेंड का फर्स्ट डे होता है और आयाडो ईटो के साथ गेम्स खेल रही होती है अपने घर में। और आयाडो के पेरेंट्स अब वो घर पे नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ काम आ जाता है और अब ये दोनों अकेले होते हैं घर पे। आयाडो मैच जीतने के बाद कहती है हम 4 घंटे से यही गेम खेल रहे हैं और थोड़ी सैड हो जाती है। ईटो तभी कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता, उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया। आयाडो कहती है अगर तुम मुझे टच नहीं करोगे इससे मुझे दुख होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से जानो। और रोने लगती है और ईटो तभी उसे किस कर लेता है। और दूसरी तरफ हिकारी के घर पे इरोहा इनके साथ डिनर कर रही होती है और ये सभी बातचीत कर रहे होते हैं और बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं। और अब डिनर के बाद इरोहा हिकारी से कहती है मुझे तुम्हारे घर पे डिनर करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स और कावरू सभी मुझसे इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं, काश हम और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते। हिकारी कहता है मैं भी यही सोचता हूँ। और फिर इरोहा उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर कहता है तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ चीज़ें सब ठीक चल रही है? इरोहा कहती है हाँ। वो कहता है लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। और अब हॉस्पिटल के बाहर इरोहा खड़ी होती है और मन में कहती है काश हम हमेशा एक साथ रह पाते सुसुन। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार टप किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।